everyone, this is Romila Anand from Romila Maths Academy. Today I'm here again with my new video Perimeter Area Part 3. मैं इस वीडियो में आपको सर्कुलर शेप यानी कि सर्कल्स के कैसे हम उसका पैरामीटर निकालते हैं, कैसे उसका एरिया निकालते हैं. हमारी डेली लाइफ में आप रेगुलरली देखते हो कई सर्कुलर शेप्स जैसे डिस्क हुआ, बॉटल की कैप हुई, प्लेट हुए, तो उसका एरिया या पैरामीटर कैसे निकालते हैं. तो सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल के केस में जो पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस. ठीक है. और हाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया बिटवीन टू सर्कुलर रीजन्स, तो यही हम आगे डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. मान लो ये सर्कुलर शेप है. आप डेली लाइफ में देखते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं जो सर्कुलर शेप में होते हैं, वेदर इट्स अ डिस्क, इट्स अ प्लेट और बॉटल ऑफ का जो कैप होता है. ठीक है. तो सर्कल क्या होता है? सर्कल वो शेप होता है जिसमें इसके एज के किसी भी पॉइंट ले लो, उसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है. और क्या होती है? इक्वी डिस्टेंस. मतलब कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ ले लो, इसको यहाँ से आप मिला दो, यहाँ कहीं मिलो, वो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है और वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होती है. तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर. और जो कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट को आप मिला लो इस सेंटर से, तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस. मान लो कि ये ए है, आप कहीं भी ले लो कोई भी लाइन, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, मान लो आप एक पॉइंट यहाँ ले लिए. ठीक है. तो ये भी एक रेडियस है. देयर सो मेनी रेडियस इन द सर्कल. तो यहाँ ओ ए भी एक रेडियस हो गया. दिस इज ओ बी इज ऑल्सो ए रेडियस. अब हम देख लेते हैं कॉर्ड क्या होता है. कॉर्ड होता है कि अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. तो मान लो आपने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम आपने सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया. तो दिस इज कॉर्ड. दिस सी डी इज कॉर्ड. ठीक है. अब हम देख लेते हैं डायमीटर क्या होता है. तो डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विच passes through the center. Means this is also a chord and diameter is the longest chord, but the condition is what? It should pass through the center. मतलब वो लाइन जो दो पॉइंट्स को मिलाती हो पर सेंटर से पास होती हो. तो मान लो कि आपने इसका पॉइंट, इसका नाम दे दिया E. तो डायमीटर क्या हो गया? AE. एंड एज यू कैन सी OA OE आर इक्वल बिकॉज़ बोथ आर रेडियस. ठीक है. तो ये होता है 2 into डायमीटर इज 2 into रेडियस एंड वी डिनोट रेडियस बाय r, सो दिस इज 2r. डायमीटर इज इक्वल टू 2r. दिस इज अ फार्मूला. सेक्टर क्या होता है? सेक्टर, मान लो कि आपने एक रेडियस ये बनाया और मान लो आपने एक रेडियस यहाँ ड्रॉ कर दिया. ठीक है. आपने इसका नाम दे दिया f. द एरिया बिटवीन टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर. तो ये जो पोर्शन हुआ ये क्या हो गया? ये हो गया सेक्टर. OFB इज द. लेट्स डिस्कस कि हम सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. तो उसकी बाउंड्री की जो वो तो क्या है? कर्व शेप में है. तो हम इसको स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते. तो इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं. मान लो मैंने एक सर्कुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट लिया और इसके चारों मैंने यहाँ एक फिक्स पॉइंट किया और मैं एक इसके चारों ओर एक स्ट्रिंग ऐसे चारों ओर यहाँ फिक्स करती हूँ. ठीक है. अब ये यहाँ आया. ठीक है. अब मैं इसको मेजर कर लेती हूँ. इस स्ट्रिंग को स्केल पे रख के मेजर कर लेती हूँ. जब मैंने मेजर किया तो देखो ये कितना है? 30. ओके. दिस इज 31.4. तो हमने देखा ये 31.4 क्या आएगा? इस स्ट्रिंग की जो सरकमफ्रेंस था वो आया सरकमफ्रेंस 31.4. अब हम इसका सीध से देख लेते हैं इसका आखिर रेडियस कितना है. सो इट्स 5. रेडियस इज 5. तो आप ऐसे ही डिफरेंट सर्कुलर शेप के ऑब्जेक्ट लो और फिर आप जब देखोगे और जब डिवाइड करोगे सर्कमफ्रेंस को, जब आप रेडियस हो गया, अब हमने इसको डायमीटर कर देना है. 2 डायमीटर कैसे निकालते हैं? 2 into r. तो डायमीटर हो गया 2 into 5 इज व्हाट? 10. अब आप जब डिवाइड करते हो सर्कमफ्रेंस, आप ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके आप ये एक्सपेरिमेंट करना. डायमीटर
तो यू कैन सी इट्स 31.4/10। तो ये जो आया 3.14 क्लियरली आ रहा है, मतलब मोर देन 3 आया। आप जब भी किसी को भी आप मेजर करोगे तो आप देखोगे जो वैल्यू आएगी मोर देन 3 आएगी। तो ये जो मोर देन 3 आई तो हमने देखा ये कांस्टेंट था, मतलब हमेशा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर एक कांस्टेंट आएगा, वो मोर देन 3 ही उसकी वैल्यू होगी। तो उस कांस्टेंट को ले लिया गया पाई, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर हो गया, ठीक है, पाई इंटू 2r, and this is how we can get circumference by formula. There is no formula for circumference and this is the formula for area. Area equal to pi r square. ये भी एक एक्टिविटी की गई, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट, और उससे निकाला गया सर्कल का एरिया। फिर पाई इज अ कांस्टेंट एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इक्वल टू पाई इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 22/7, या इसको आप लिख सकते हैं 3.1. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 52.8 सेंटीमीटर एंड पाई इक्वल टू 22/7. वी हैव टू फाइंड r. r इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है 2πr, तो आपने सिंपली फॉर्मूला लिख देना है 2πr इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर दो 52.8, ठीक है। सबके वैल्यूज पुटअप करो, पाई की भी पुटअप कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है 2 × 22/7 इंटू r इक्वल टू 52.8। जिसको फाइंड आउट करना है उसको इधर रखो, बाकी चीजों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर ले जाओ, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों नीचे चले जाएंगे। तो दिस विल बिकम r इक्वल टू 52.8 इंटू 7/22 इंटू 2। अब आप देखो ये इसको कैंसिल करता है, 2.4, ये इसको कैंसिल किया 1.2 and 1.2 into 7 will become 8.4 centimeter. The difference between circumference and diameter of a circle is 21.4 centimeter. Find the radius of the circle. Circumference का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जो गिवन है वो आप यहाँ लिख लो, circumference minus diameter is equal to, it's given 21.4 and we have to find r is equal to what. Let's put its formula 2πr minus 2r is equal to 21.4. आप पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो, 30.14 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देखो 2r और 2r कॉमन है, तो यहाँ से 2r कॉमन कर लो, तो ये हो गया पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 21.4। आप सिंपली चाहो तो इसको उधर भी ले जा सकते हो, अदरवाइज यहीं पे सॉल्व कर लो। पहले 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 21.4, ये ऐसे ही रहेगा। एलसीएम ले लो 7, 22 माइनस 7 इक्वल टू 21.4, दिस इज 2r इंटू 15/7 इक्वल टू 21.4। आप जो आपको फाइंड आउट करना है उसको इधर रखो, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया r इक्वल टू 21.4 इंटू 7/2 इंटू 50, ठीक है। ये इसको कैंसिल करेगा, आप चाहो तो पॉइंट भी हटा सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। अपॉन 50, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 15 5 75 आता है, मतलब ये डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, दिस इज अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। मान लो कि एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2, तो उसका रेशियो दिया हुआ है, फाइंड देयर सर्कमफ्रेंसेस। तो मान लो कि पहले सर्कल का क्या r1 अगर रेडियस है तो क्या सर्कमफ्रेंस हुआ 2πr1, ठीक है। और उसको क्या चाहिए इन दोनों का, और इसका हो गया सर्कमफ्रेंस 2πr2, इसका रेशियो चाहिए। दैट सिंपल, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या r1/r2 एंड विच इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज 5/3 मीन्स 5:3 इज द
Required number 5. Wheel of a cycle is of diameter 49 cm. मान लो मैंने एक व्हील बना दी एक साइकिल का, आपने देखा ही होगा. How much distance the cycle cover in 100 revolution? जब मान लो कि यहाँ से शुरू करता है रिवॉल्यूशन, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक सर्कमफ्रेंस, एक पेरीमीटर, तो उसको चाहिए कि 100 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. मतलब 100 डिस्टेंस 100 बार वो इस सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा. पहले हमने क्या निकाला है, सर्कमफ्रेंस, उसका फार्मूला होता है 2πr. ठीक है, यहाँ डायमीटर दिया हुआ था, यहाँ से आप सिंपली क्या कह सकते हो, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, मतलब r इक्वल टू d/2, यानी कि r इक्वल टू 49/2 आप यहाँ से ले सकते थे. ठीक है, हमने बस ये जस्ट वैल्यू पुटअप कर देनी है. 2 इंटू 22/7 इंटू 49/2. ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. 22 से 154 क्या, ये सेंटीमीटर. ये एक रिवॉल्यूशन में एक सर्कमफ्रेंस पूरा कर देगा. तो ये इसका जो हो गया ये 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है रिवॉल्यूशन. ठीक है, में ये सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा. देखो 100 रिवॉल्यूशंस में कितना करेगा, 154 इंटू 100 इक्वल्स टू 15400. दिस इज योर आंसर. ये आपका इतनी उसने, जैसे आप चाहो तो इसको सिंपली मीटर में चेंज कर दो, डिवाइड इसको 154/100. 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर. सिंपली आप इसको चाहो तो मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 154 मीटर. दिस इज योर रिक्वायरमेंट. साइक्लिंग एट द स्पीड ऑफ 10 km/h. इस क्वेश्चन में आपको स्पीड का क्वेश्चन आ गया, 10 km/h. ठीक, दिस गिवन. How long will she take to make a round of a circular field of radius 50 मीटर. मान लो ये आपका सर्कुलर फील्ड है और ये आपका रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर. तो वो कितना टाइम लगाएगी ये पूरा राउंड लेने में. पूरा राउंड लेना मतलब उसको क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस. एक डिस्टेंस कवर करना मतलब उसका सर्कमफ्रेंस कवर करना. ठीक है, और उसको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम. टाइम इज इक्वल टू व्हाट, here we have to take pi equal to 3.14. अब देखो रेडियस है 50 मीटर, तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं. So to 2πr, let us put the value 2 into 3.14 into 50. 52 is 100 और 100 को जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 314. ठीक है, ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस मतलब क्या आ गया, आपको मिल गया डिस्टेंस. और इतनी डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है जब हम सर्कुलर पाथ पे चलते हैं या रिवॉल्व करते हैं, व्हाटएवर. सो डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, और फार्मूला क्या है हमारा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेकिन ये शुरू करने से पहले आप क्या करो, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो. मान लो आपको स्पीड ये दिया हुआ है, तो यहाँ स्पीड को आप कर लो 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कर लो, तो 50/18 होगा. ठीक है, ये वैल्यू आप पुटअप करो, 314/50/18. ये चला गया ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 314 इंटू 18/50. सभी मल्टीप्लाई कर लो. 5652 डिवाइडेड बाई 50. तो इसको रफ वर्क में डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कुछ यूं आएगा, 113.04 seconds. Question number 7. A wire is built in the shape of a square of size 66 centimeter. If the same wire is looped in the form of a circle, what will be the radius of the circle? पाई की वैल्यू दी हुई है r इक्वल टू 1. अगर हमारे पास वायर है, मान लो ये हमारा वायर है, इसको बेंड करके शेप दे दिया एक स्क्वायर का. अब वो इसी को बेंड करके शेप दे रहा है एक सर्कल का. तो आप ये देखो जितनी इसकी लेंथ होगी वो इसका क्या होगा, पेरीमीटर, वही इसका क्या होगा, सर्कमफ्रेंस. ठीक है, तो जो इसका जो पेरीमीटर है वो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, और दोनों किसके बराबर होंगे, इस वायर के
लेंथ के इक्वल। तो पहले हमें क्या निकाल लेना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है 4 इंटू 8, दिस विल बिकम 4 इंटू 66, 264 सेंटीमीटर। और यही जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस निकालो, इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 264, इट इज गिवन। नाउ आर आप यहाँ रखो जो आपको निकालना है, और बाकी को उधर ले जाओ अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये इसको कैंसिल किया, 132 अपॉन 22 अपॉन 7, ये ऊपर गया, ये और ये हो गया 132 इंटू 7 अपॉन 22, दिस विल कैंसिल इट and will become 42 centimeter. This will be your radius area between two concentric circles. Concentric circles क्या होता है, circles having the same center are called concentric circle. तो यहाँ आप देखो एक स्मॉल सर्कल है जिसका रेडियस r है, और ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल R है विद द सेम सेंटर O। तो अगर हमें मान लो शेडेड रीजन का मान लो कि एरिया निकालना हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने क्या करना है, बड़े वाले का जो एरिया होगा उसमें से अगर हम इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। दिस विल बिकम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो पाई कॉमन ले लो, दिस विल बिकम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। From exercise 21.4, the inner circumference of a circular racetrack is 264 मीटर। एक सर्कुलर रेसट्रैक है, इसका इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 264 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर। और जो ट्रैक बना हुआ है, जो शेडेड पोर्शन है ट्रैक है, उसकी विड्थ है 7 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ऑफ ए फेंस अलोंग द आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक। फेंस लगाना है इस आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक पे, ठीक है। उसकी रेट दी हुई है एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। जो फेंसिंग होगी इस आउटर सर्कल पर होगी और रेट दे रखा है। तो पहले तो हमें आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं पता, पर किसका पता है, इनर सरकमफ्रेंस पता है 264। मतलब कि स्मॉल आर है, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल वाले का। तो हमने यहाँ से सिंपली आर की वैल्यू निकाल लेनी है, 264 अपॉन 2 पाई। जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ पाई, इट विल बिकम 2 इंटू 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, जो कैंसिल होता है वो हम अभी कैंसिल कर लेंगे। 264 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये आप कैंसिल करो, ये हो गया 42। यानी कि जो स्मॉल आर आपका आया वो आ गया 42। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हमारी आ गई 42। और हमें इसका रेडियस नहीं पता, पर ये पता है ये 7 है। तो जो कैपिटल आर होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस 7, जो विड्थ ऑफ ट्रैक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 42 प्लस 7 इज बिकम 49। तो आप जस्ट ये वैल्यू पुट अप करो और आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस is equal to 2 pi capital R, and you just put up the values, 2 into 22 upon 7 into 49, 308 मीटर। अगर 1 मीटर को फेंसिंग की कॉस्ट अगर ₹15 है तो इतने मीटर फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर कितना है, ₹15, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 308 मीटर क्या हो जाएगा, सिंपली देखो, फॉर मोर वी मल्टीप्लाई, तो 15 into 308, it will become 4620 rupees. This is your answer. Let's take question number 2. From a circular metal sheet of radius 9 centimeter, मान लो कि आपका ये सर्कुलर मेटल शीट है जिसका रेडियस कैपिटल आर जो है वो क्या है 9, ठीक है। और सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रिमूव। इसके अंदर से ये एक सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर जो है वो 4 है, वो उसमें इसके अंदर से वो काट के अलग कर दिया गया। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो अगर इसके अंदर से आपने ये पोर्शन काट दिया तो क्या बचा, ये, तो उसको किसका ये एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट वो क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पाई 9 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 3.14 इंटू 81 माइनस 16, 3.14 इंटू 65, ये हो गया 20410, यहाँ से 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। While making a mask, Riya removed 2 circles of radius 7 centimeter each and a rectangle of length 4 centimeter and breadth 1 centimeter from a circular card of radius 42 centimeter as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining card. मतलब एक कार्ड है जिसका 42 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या करना है, उसमें से 2 कार्ड उसने निकाले सर्कुलर शेप के, और उनका रेडियस क्या था, स्मॉल आर जो था वो क्या था 7, और 2 सेम रेडियस के उसने काट लिए उसी, और एक रेक्टेंगुलर कार्ड काटा, वो उसका जो लेंथ था वो 4 सेंटीमीटर था और ब्रेथ था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्ड, मतलब ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया और ये पार्ट निकाल दिया, तो जो बाकी बचा मिलता शेडेड रीजन का हमने एरिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया होल कार्ड निकालो, एरिया ऑफ कार्ड निकाल लिया कटने से पहले जो एरिया था। ठीक है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर जो दिया हुआ है वो है 42। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली ये कैपिटल आर स्क्वायर कर लेना है। तो ये हो गया पाई इंटू 42 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए, इंटू 42 इंटू 42। ठीक है, ये हो गया हमारा 7, 132 इंटू 42, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर जो कार्ड्स हैं, सर्कुलर कार्ड्स हैं, उसका रेडियस दिया 7, तो उसका एरिया निकाल लो, एरिया सर्कुलर कार्ड विथ रेडियस 7, आप वो निकाल लो, रेडियस 7 सेंटीमीटर वाला, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 7, रेडियस है 7। ठीक है, 7 कैंसिल कर लो, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमारे 2 सर्कुलर कार्ड्स हैं ऑफ सेम रेडियस, तो एरिया ऑफ 1 कार्ड है, तो एरिया ऑफ 2 कार्ड्स का जब हम कर लेंगे तो क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 154, विच विल बिकम 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कार्ड निकाल लो, रेक्टेंगुलर कार्ड निकाल लिया, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो होता है 4 इंटू 1, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हम इस बड़े वाले कार्ड के एरिया में से इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग कार्ड का एरिया मिलेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्ड, क्या हो जाएगा 35,544 माइनस आपने क्या करना है 308 प्लस 4, ये हो गया, तो आपका आंसर आ गया 5232 square centimeter. A circle fits perfectly in a square of side 28 centimeter. Find the area of remaining part of the square outside the circle. एक स्क्वायर दिया है जिसका जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक सर्कल परफेक्टली फिट होता है। परफेक्टली फिट होता है मतलब उसका जो डायमीटर होगा वो उस स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर आउटसाइड द सर्कल। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन क्या होगा, ये रीजन जो शेडेड रीजन है वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर डायमीटर 28 है तो हमने सिंपली रेडियस निकाल लेगा, डायमीटर अपॉन 2 मतलब 14 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड कर लेंगे,
माइनस एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने फार्मूला लिख दिया, साइड इंटू साइड क्या होगा, 28 इंटू 28 माइनस पाई की वैल्यू आप 22/7 रखो, आर कितना है आपका 14 इंटू 14, 7 2 ये हो गया 784 माइनस 616। अब जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 168 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। इसका साइड 28 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो आप जब ये शेडेड रीजन देखते हो तो एक एक जो शेडेड पोर्शन है, आप देखो वो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है। आप यहाँ देखो, मतलब आपने एक सर्कल सिंपल सा ड्रा किया, तो ये 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल है, और 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो जब ये 4 पार्ट मिलेंगे तो क्या बना देंगे, अगेन अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होगा, ठीक, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारे एक क्वाड्रेंट तो है नहीं, या 4 क्वाड्रेंट्स है, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अगेन ये कैंसिल, इट विल बिकम अगेन द एरिया ऑफ अ सर्कल। Just put the values, 22/7, and now radius is what, 14 into 14 into 14 r square. It will become 616 square centimeter. This is the area of this. That's it with this video. इस वीडियो में मैंने सारे एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।